हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको अभी एक जो न्यूज़ आज की करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, जो पटवार एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जैसे आरएस, ग्राम सेवक ही है। और मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी तो जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। लेकिन जो ज्ञानी जेल सिंह थे, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये इनकी क्या है, इनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इनका देहांत हुआ था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई। इसलिए ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों के शासनकाल में थे। तो देखते हैं इनका वर्णन क्या क्या है। ये हमारे ज्ञानी जेल सिंह देख सकते हैं आप, सिख थे। और इन्हीं के समय में कि पता है क्या हुआ था, ये राजीव गांधी देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी है। और इन्हीं के शासनकाल में वो जो शासन ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, पता है, सिखों के विरुद्ध में, ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इन्हें बड़े शिद्दत से उनको हैंडल किया था, क्योंकि ये राष्ट्रपति थे, कुछ कर नहीं सकते थे। ये मदन मोहन मालवीय, इनको देख सकते हैं आप। अब हम उसका पूरा डिटेल से देखेंगे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था, और इनको क्या क्या जो वारदात हुई, इनका क्या कार्यकाल था, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो सब देखते हैं अभी। ये ज्ञानी जेल सिंह जीवन का परिचय इनके देख सकते हैं आप। ये ज्ञानी जेल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। जेल सिंह नेहरू व गांधी परिवार के सबसे बड़े समर्थक भी थे, जिस वजह से कई बार उनकी आलोचना भी होती थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के अच्छे संबंध के कारण ज्ञानी जेल सिंह कम समय में बहुत ऊपर ऊंचाई तक पहुंच गए थे। जेल सिंह का राष्ट्रपति काल काफ़ी चुनौती से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी समझ से पूरा किया। देख सकते हैं कि ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल शुरुआती के दौर में कुछ धार्मिक टोन वाले कदम उठाए। एक हाईवे का नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। लंदन के सरदार उधम सिंह के अवशेष वापस किन्होंने लाए थे, इन्होंने लाए थे, ज्ञानी जेल सिंह ने। और एक कस्बे का नाम गुरु के पुत्र का नाम रखा, और ऐसा करने में उनके पास अपनी वजह थी। दरअसल पंजाब में कांग्रेस को अकालियों से चुनौती मिल रही थी। अकाली पथिक राजनीति कर रहे थे। भारतीय प्रतीक धार्मिक प्रतीकों की बात, इस दौरान आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें पंजाब को स्वायत्तता के नाम पर ऐसी राजनीतिक मांगे की गई जिसे मान लिया जाता तो देश में अलगाववाद और भड़कता। तमाम दूसरे राज्य भी दिल्ली को दरकिनार करने की राह पर चल पड़े। खालिस्तान की मांग भी यहीं से परवान चढ़ी, जो आज भी मुद्दों में आपको पता ही है खालिस्तान की तो। और इसकी काट के लिए जेल सिंह की सलाह पर भिंडरवाले को आगे लाया गया। और अब इनका जन्म वगैरह हम देख सकते हैं कि ज्ञानी जेल सिंह की वो 7वें राष्ट्रपति थे। और ये पहले विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे। ज्ञानी जेल सिंह की पैदाइश 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले में हुई, और उनका निधन 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में, यानी कि आज इनकी पुण्यतिथि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देख सकते हैं, ये ज्ञानी जेल सिंह हैं। देश के सबसे बेबस राष्ट्रपति इनको कहा जाता है, इनके कार्यकाल में दौरान सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर में आर्मी का ऑपरेशन हुआ। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का कत्लेआम। इतना ही नहीं, ज्ञानी जेल सिंह पर देश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के एक सांसद ने संगीन इल्जाम भी लगाए। उनके घर को आतंकवादियों का अड्डा करार दिया। इंदिरा के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी से कटुता इस कदर बढ़ी कि महाभियोग की चर्चा भी होने लगी राष्ट्रपति पे। ये पूर्ण विवरण हम देखते हैं कि अब क्या है कि जेल सिंह का राजनीतिक सफर क्या है। जेल सिंह भी इनको क्यों कहा जाने लगा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ज्ञानी जेल सिंह को पटियाला और पूरी पंजाब राज्यों के संघ का राजस्व मंत्री बना दिया गया। 1951 में जेल सिंह को कृषि मंत्री भी बनाए गए। इसके अलावा 1956 से 62 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1969 में जेल सिंह को राजनीतिक संबंध इंदिरा गांधी से काफ़ी अच्छे हो गए। ये 1962 की बात है। तत्पश्चात 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए। और 1977 तक जेल सिंह जी इस पद के कार्यरत रहे। 1980 में जेल सिंह को लोकसभा सीट मिल गई, और इंदिरा गांधी से मित्रता के चलते उनके कार्यकाल में जेल सिंह जी को देश का गृह मंत्री भी बने ही 1977 के बाद। 1972 में मुख्यमंत्री बने। 1980 में जेल सिंह को लोकसभा सीट मिली, और 1980 में मिली और 72 में बने। और 72 से 77 तक इनका मुख्यमंत्री के पद पर कार्यकाल रहा। और इंदिरा गांधी की मित्रता के चलते इनके कार्यकाल में जेल सिंह को देश का गृह मंत्री भी बना दिया गया। फिर 1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी के मत से ज्ञानी जेल सिंह को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने इस पद की शपथ ली। ज्ञानी जेल सिंह का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल प्रारंभ से अंत तक विवादों से ही घिरा रहा।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आदेशों के अनुसार जब सिख अलगाववादियों को पकड़ने के उद्देश्य से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, उस समय ज्ञानी जेल सिंह के राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके विरोध में जब सिख समुदाय को मारा गया तब भी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे। एक सिख समुदाय के होने के बावजूद सिखों पर हो रहे अत्याचार को उन्होंने नहीं रोका, जिससे इनका बहुत विरोध हुआ। साथ ही आलोचनाएं भी की गई। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब किसी विधेयक को पास करने को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव समाचार भी सुनने में आए, पर ज्ञानी जेल सिंह ने अपना कार्य सकुशलता पूर्वक पूरा किया। 25 जुलाई 1987 तक इस पद पर बने रहे। ज्ञानी जेल सिंह स्वतंत्रता संग्रामी। जेल सिंह स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था। देश की स्वतंत्रता, अपने देश के प्रति प्रेम के लिए जेल सिंह पार्टी का गठन किया, जो भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी, जिस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जेल सिंह रख लिया। प्रजामंडल पार्टी के गठन के दौरान उनकी मुलाकात मास्टर तारा सिंह से हुई, जिन्होंने उसे दोबारा अपनी शिक्षा शुरू करने की सलाह दी, किंतु जेल सिंह जी इस पढ़ाई पर मन नहीं लगा और गुरुद्वारे प्रतक कमेटी में नौकरी करने लगे और उनकी मृत्यु। ज्ञानी जेल सिंह की मृत्यु धार्मिक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। 25 दिसंबर 1954 को श्री केसरगढ़ साहिब जाते समय गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मृत्यु हो गई। दिल्ली में जहां ज्ञानी जेल सिंह का दाह संस्कार हुआ उसे एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना, एकता स्थल कहाँ है? ज्ञानी जेल सिंह की जो समाधि स्थल है। आज भी लोग यहाँ जाकर साहसी व्यक्ति को उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। केवल एक दृढ़ मितव्ययी और साहसी व्यक्ति वाले इंसान नहीं, बल्कि एक संप्रीत सिख भी थे। भारतीय राजनीतिक में आज भी उन्हें एक निरपेक्ष और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ये थे ज्ञानी जेल सिंह। उनको जेल जाने के कारण ज्ञानी जेल सिंह नाम रखा और एकता स्थल पर इनकी समाधि है। और ये 7वें राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी के समय में भी थे और राजीव गांधी के समय में भी थे और इन्हीं के समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। ये आपको याद रखना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।